देखो दावन टावर तक कल करा दिया था, तो दावन टावर से शुष्कन टावर में भेजा था। शुष्कन टावर में ऊपर से शांत सल्फ्यूरिक अम्ल फव्वारे के रूप में गिरता है, जो गैसीय मिश्रण में उपस्थित जल को अवशोषित कर लेता है, यानी कि उसे शुष्क कर देता है। इसी में इसलिए का नाम शुष्कन टावर रखा जाता है, जिसमें मिश्रण शुष्क हो जाता है। इस टावर को शुष्क गैसों को, यानी इस टावर से शुष्क जो गैसें हो जाती हैं उन्हें कहाँ भेजते हैं, तो आर्सेनिक के टावर में भेज दिया जाता है। आर्सेनिक के टावर में क्यों भेजते हैं, क्योंकि जो उसमें गैसों में आर्सेनिक की अशुद्धियाँ होती हैं, तो उसमें इस कक्ष में फेरिक हाइड्रोक्साइड रखा रहता है। गैसीय मिश्रण में उपस्थित आर्सेनिक की अशुद्धियों को फेरिक हाइड्रोक्साइड अवशोषित कर लेता है, जिससे अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। अब आता है परिवर्तक। तो परिवर्तक एक लोहे का कक्ष होता है, जिसमें लोहे की नलियाँ लगी रहती हैं। इसमें वेनेडियम पेंटॉक्साइड उत्प्रेरक भरा रहता है। इसका ताप लगभग 400 डिग्री सेल्सियस होता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड वायु द्वारा सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है, और इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो ऊर्जा उत्सर्जित से ही इसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। अवशोषण टावर। तो परिवर्तक से गैसीय मिश्रण को अवशोषण टावर में भेजा जाता है, जिसमें सिलिका के टुकड़े भरे रहते हैं। ऊपर से लगभग 98% शांत सल्फ्यूरिक अम्ल फव्वारे के रूप में नीचे गिरता है, जो SO3 को अवशोषित कर लेता है और सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, जिसे ओलियम कहते हैं। ठीक है, तो देखो ओलियम है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों मिलकर के बनाएंगे आपका ओलियम, H2SO7 ओलियम। ठीक है, ओलियम में जल की आवश्यक मात्रा मिलाकर सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। तो ओलियम और जल मिला देंगे तो H2SO4 मिलेगा। इस विधि द्वारा शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। जो पहली थी उसमें कम शुद्ध होता है। ठीक है, अब आते हैं आपके भौतिक गुण। यह रंगीन तथा तेल जैसा गाढ़ा द्रव होता है तथा संक्षारक होता है। नंबर 2, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्वथनांक लगभग 273 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा, सल्फ्यूरिक अम्ल 10.5 पर जम जाता है, यानी और इसका रंगीन क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ठीक है। नंबर 4, सल्फ्यूरिक अम्ल नम वायु में धुआं देता है। 5, यह जल में पूर्ण विलेय है। इसमें जल मिलाने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है, इसलिए जल में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में जल। ठीक है। रासायनिक गुण। नंबर 1, वियोजन। तो वियोजन H2SO4 को उबालने पर जल तथा SO3 में वियोजित हो जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको हम उबालेंगे यानी गर्म करेंगे तो जल प्राप्त होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलेगी। दूसरा है अम्लीय प्रकृति। तो यह द्विक्षारीय प्रबल अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और हाइड्रोजन आयन देता है जल में घुलने पर, और सल्फेट आयन देगा। ठीक है। नंबर 3, ऑक्सीकारक गुण। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ऑक्सीकारक का कार्य करता है। यह अभिक्रिया में इसका अपचयन सल्फर डाइऑक्साइड में होता है। कुछ ऑक्सीकरण अभिक्रिया निम्न है। जैसे कार्बन के साथ सल्फ्यूरिक ऑक्सीकारक अभिक्रिया है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होगा। ठीक है। दूसरी है सल्फर और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तो सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी और जल मिलेगा। तीसरी है पोटेशियम आयोडाइड के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की, तो पोटेशियम सल्फेट, जल, आयोडीन और सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड में इसका अपचयन हो जाता है। ठीक है। अब आता है धातुओं से क्रिया। तो देखो क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु तथा अन्य सक्रिय धातुओं से सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करता है। ये तो अम्ल वाला गुण है ही, पता है कि किसी अम्ल की हम धातु से क्रिया करें तो हाइड्रोजन निकलती है, तो ये सब है। ठीक है। तो देखो सोडियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, जिंक के साथ और एल्यूमिनियम के साथ जब सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्ट कराएंगे तो जिस सल्फेट धातु सल्फेट बनेंगे और हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगी। ठीक है। अब आता है कॉपर से। देखो कॉपर से दो तरीके से अभिक्रिया करता है। कॉपर से कैसे करेगा, या तो वायु के आधिक्य में, ऑक्सीजन के आधिक्य की उपस्थिति में कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में घुल जाता है, क्यूप्रिक सल्फेट बनाता है। कॉपर, सल्फ्यूरिक अम्ल और ऑक्सीजन, यानी वायु का आधिक्य होगा तो यहाँ पर क्यूप्रिक सल्फेट बनेगा और जल बनेगी। ठीक है। कॉपर को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म, अब देखो दूसरी है, कॉपर को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और क्यूप्रिक सल्फेट बनता है। तो कॉपर, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्यूप्रिक सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, यहीं तक है।